गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जिस विचार श्रृंखला में हम चल रहे हैं उसमें मैंने कल जो आपको समझाया था उस बात को मैं आज दोबारा से फिर दोहराना चाहूंगा। ये कहता हूं कि भगवान का एक स्वरूप न्याय है। न्याय जो कहते हैं वो तोलने को कहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव कुछ इस तरह का बन गया है कि वो तोल करके कम देना चाहता है और ज्यादा लेना चाहता है और इसमें अपनी खुशी महसूस कर रहा है। अब जरा सोच करके देखो, अगर वो कम दे करके अधिक ले रहा है तो इसको कहते हैं स्वार्थ। संसार का जो क्रम चलता है वो इसी आधार पर चलता है कि थोड़ा दे करके ज्यादा लिया जाए। किसान खेत में अपनी खेती को बो करके आता है, थोड़ा सा बीज बोता है और ढेर सारा काट करके लाता है। व्यापारी व्यापार में पैसे को लगाता है, जितना लगाता है उसके ऊपर मुनाफा लेता है, बढ़ा करके लेकर के आता है। आज माँ बाप भी अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं केवल अपने कुल को बढ़ाने के लिए नहीं, उनको पढ़ा लिखा करके वो धन संपदा को इकट्ठी करने के लिए, मेरा बच्चा सुखी रहे, ये ज्यादा पैसा कमाएगा तो ज्यादा सुखी रहेगा, उस आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। इससे क्या होता है? जीवन में स्वार्थ पैदा होता है। इससे जीवन में स्वार्थ पैदा होता है। सांसारिक स्तर पर कल भी आपको समझाया था कि सांसारिक स्तर पर तो हम बढ़ते हैं, फिर व्यक्ति का स्वभाव ही इस तरह का बनकर के खड़ा हो जाता है कि वो सहायता, सहयोग, सहकार इसी को ही मानता है कि मुझे किसने क्या दिया, मुझे किसने क्या दिया, इसी को वो अपनी सहायता और सहयोग मानता है और स्वार्थी खड़ा हो जाता है और हर किसी से लेना चाहता है। दीनहीन और भिखारी की स्थिति में जाकर के खड़ा हो जाता है। देखिए, किसी की सहायता की जा सकती है पर किसी का बोझ नहीं उठाया जा सकता। किसी की सहायता की जा सकती है पर किसी का बोझ नहीं उठाया जा सकता। अपना बोझ तो खुद ही उठाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी का पालन खुद ही करना पड़ता है। सहयोग एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति अपने गुणवत्ता को बोता है, अपने गुण को बोता है, और जब सहयोग वो पैदा कर लेता है तो उस सहयोग के द्वारा चारों तरफ से अनुदान उसके ऊपर बरसना शुरू होता है। सबका लाभ उसको मिलता है, सबका लाभ उसको मिलता है। कल के प्रवचन का पूरा निचोड़ आपसे कह रहा हूं। एक बात मैंने कही थी, भगवान न्यायकारी है तो आत्मा भी न्यायकारी है। अरे ये जीव भी न्यायकारी हो जाए
ये जीव भी न्यायकारी हो जाए। अर्थात जीव न्यायकारी नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो स्वार्थ में आ गया, उसकी प्रवृत्ति में ही आ गया, उसकी वृत्ति उस तरह की बन गई कि वो हर किसी से चाहता है। तो फिर न्याय कैसे कर सकता है? जरा लेने वाला ये सोच करके देखे मैंने किसको क्या दिया है। काटने वाला पहले ये सोचे कि मैंने बोया क्या है, तो उसे पता लगेगा, न्याय हो जाएगा। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। व्यापारी व्यापार करता है, अगर वो बोता नहीं है तो काटेगा कहां से? सहयोग और सहकार की भावना जब अंदर से होती है तो वहां लेने की नहीं, देने की होती है। सहयोग जीव का होता है, सहकार शरीर से होता है। सहयोग अंदर हो तो सहकार बाहर भी होगा, वरना दिखावा होगा। दिखावा होगा। जिसको आप दे रहे ना तो उसका भरेगा, और जो दे रहा ना उसको संतोष मिलेगा। ये आत्मिक गुणों की खेती है, आत्मिक गुणों की खेती है, जिसको जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने गुण से उसको करता है। निचोड़ रूप में कल एक बात मैंने कही थी, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, और वो ये कहा था, पलड़े में बाट तो तुला तुलाया है, उस बाट से कंपैरिजन, तुलना की जाती है पदार्थ की। तुलना कैसे की जाती है? एक पलड़े में बट्टा और दूसरे पलड़े में सामान रखा जाता है और उसको बराबर किया जाता है। अब मुझे बताओ, देने का पलड़ा झुका रहे या लेने का पलड़ा, देने का पलड़ा ऊपर उठा रहे? बहुत सोचो, अंदर से सोचो मैं क्या कह रहा हूं। देने का पलड़ा कुछ झुका रहे या देने का पलड़ा कुछ उठा रहे? कुछ कहा है मैंने, कुछ। अगर झुका रहेगा तो आपका झुकाव देने की तरफ रहेगा। गांव में कहा जाता, डंडी मार ली, कम तोल दिया। वो नहीं करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, देने वाले ने कम तोला है, ईश्वर तो न्याय करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने कम दिया है तो उस पलड़े में कुछ ना कुछ आपको रखना ही पड़ेगा। अब क्या रखना पड़ेगा? अब क्या रखना पड़ेगा? अपना सुख रखना पड़ेगा, अपना गुण रखना पड़ेगा, अपनी शांति रखना पड़ेगी। मैंने कल आपसे कहा था, जितना कम तोल करके देता है उतने अपने लिए दुख और रोग कमा लेता है। भगवान को तो संतुलन बराबर करना है, भगवान को तो संतुलन बराबर करना है, इसलिए न्याय करिए। इस जीव में भी न्याय करने की स्थिति पैदा हो जाए। अगर न्याय की स्थिति पैदा होगी तो वो एक ही चीज से होगी, सहयोग और सहकार। भगवान आपको देता है पर लेकर के देता है, भगवान आपको देता है पर लेकर के देता है। संतुलन तो वो भी बनाता है, आपकी मेहनत की कीमत तो वो भी लगाता है। जितनी आप बो करके मेहनत करते हैं उसके बदले में कुछ ज्यादा ही पाते हैं। संसार में ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको दिखाई पड़ती होंगी जो ईश्वरीय न्याय के बिल्कुल विपरीत हैं।
बिल्कुल विपरीत हैं। एक सज्जन व्यक्ति दरिद्रता का जीवन बिता रहा है और दूसरा प्रसिद्धि कुकर्मी होकर के मौज कर रहा है। परिश्रम करने वाला सीधा साधा किसान है, टोकरी ढोने वाला मजदूर ठोकरे खा रहा है और दिन रात मुट्ठी भर आवश्यकता के लिए मारा मारा फिर रहा है। सोचने की बात है, दूसरे व्यक्ति दूसरों की संपत्ति का अपहरण करने की तरकीबें सोच रहे हैं, तिकड़म लगा रहे हैं कि कैसे ठगा जाए। इस तरह की बातें वर्तमान समय में भी आपको बहुत कुछ दिखाई देंगी, जिसके कारण लोगों के हृदय में भावना उत्पन्न हो जाए, ये आत्मा परमात्मा लोक परलोक पाप पुण्य की जो बातें हैं, इस स्तर पर तो बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगी, बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगी। उनका कुछ उद्देश्य नहीं रह जाएगा, कुछ भी उद्देश्य उनका नहीं रह जाएगा। सोच करके देखो, अगर मनुष्य को एकमात्र स्वार्थ साधन पर ही अपनी दृष्टि रखी जाए तो समझिए वहां भावना नाम की, ईश्वर नाम की कोई गुण कोई सत्ता नहीं रह जाएगी। अब सोचो, क्या ईश्वर इस दुनिया में नहीं है? जैसे हम अपने परिवार में अपने रिश्तों के कारण एक दूसरे की सहायता करते हैं, ऐसे ही भगवान भी हमारी सहायता करता है। और उस सहायता के लिए व्यक्ति को भावनाशील होना बहुत आवश्यक है। जितना व्यक्ति भावनाशील बनता हुआ चला जाएगा, अनेक प्रकार के भ्रम जो उसकी चेतना पर छाए रहते हैं और काम करते रहते हैं, उन दोषों से वो मुक्त हो जाएगा। अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, देखो भाई, एक बात कहता हूं, भगवान ने ये जीवन हमको दिया है तो पहली जिम्मेदारी भगवान की है, परंतु क्या अपनी जिम्मेदारी से हम मना कर सकते हैं? भगवान की तो जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से है, पर हमारी भी जिम्मेदारी है। हम दोष को ना समझ करके अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी से देखो, अपने आप से देखो और अंदर से देखो। अपनी जिम्मेदारी के बोझ को खुद नहीं उठाने की कोशिश करते हैं। इस हानिकारक परिस्थिति से बचने के लिए हमको कर्म के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव हमारी अंतरात्मा अंतर मन पर पड़ता है, और वो कभी भी तुरंत बहुत समय बाद कहां से अपने फलों को ले आता है। कर्म भोगने वाले को नहीं पता कि मैं किस जन्म के कर्मों की सजा को पा रहा हूं। इसलिए जब हम सुख दुख देने वाले कर्मों की विवेचना करते हैं तो वो 3 प्रकार के सिद्ध होते हैं। 3 प्रकार के। पहला प्रकार है सिंचित, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियामाण। ये 3 तरह के कर्म हैं जो अपनी गति को करते रहते हैं। सुकर्म करना स्वभाव है, इसलिए सुख प्राप्त होना स्वाभाविक है। अगर स्वभाव आपका सुकर्म करना है
तो प्रैक्टिकली आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। कष्ट दुख में होता है। दुख से ही लोग डरते और घबराते हैं और उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी मैंने कहा कि सुकर्म सुख का साधन है, अर्थात अगर हम अपना सही स्वरूप समझ रहे हैं और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहां पर यही कहना उचित होगा कि हम सुकर्म करें। आरोग्यवर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार सुख और दुख भी दो अलग अलग शास्त्र हैं। सुख की वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसा कल भी आपको समझाया गया था, और जैसा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है उससे रोग का निवारण होता है। इसलिए निदान और चिकित्सा की आवश्यकता है। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने के लिए दुखों का मर्म समझ में आ जाए तो दुखों के कारण जिसके कारण वो पैदा होते हैं उन कारणों को छोड़ने की सहज शक्ति अपने अंदर से ही स्वभाव से ही जागृत होने लग जाती है। याद रखना जो बोल रहा हूं। जब अंदर से दुखों को मिटाने की सहज वृत्ति पैदा होती है, स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, तो दुख मिटने लग जाते हैं। इसको कहते हैं दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति। रामायण कहती है दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये बात जो मैं समझा रहा हूं वो इसलिए समझा रहा हूं, अगर हम अनुष्ठान करना चाहते हैं तो जिन दुखों में हम फंसे हुए पड़े हैं, जिस दलदल में हम अटके हुए पड़े हैं, जहां पर हम जोर लगा रहे हैं परंतु खिसक नहीं पा रहे, कैसे निकलें? कैसे निकलें? तो मैंने कहा 3 तरह के दुख रामायण कहती है, दैविक, दैहिक और भौतिक। परम पूज्य गुरुदेव को ने आज के दुखों को 5 प्रकार का बताया है। 5 प्रकार का बताया है। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 पारिवारिक, नंबर 4 सामाजिक और नंबर 5 जो है वो आर्थिक है। ये 5 तरह के दुख भगवान ने संसार में बताए हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, जरा आप तोल करके देखो। मैंने 5 तरह के बताए। पहले बताए शारीरिक। एक भी व्यक्ति ढूंढ करके देखो जो रोग से ग्रसित ना हो। एक भी व्यक्ति परिवार ढूंढ करके देखो जो कलह से ग्रसित ना हो। पूरे समाज में, किसी भी समाज में, संप्रदाय में आप चले जाइए, कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगी। और पूरे समाज में देखिए, हर व्यक्ति लूटेरा बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे को लूटना चाहता है। अपना भला, मेरा हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में। तेल बट रहा है, लाइन लगी हुई है, हर आदमी ये कह रहा मेरा नंबर पहले आ जाए, बाकी फिर खत्म हो जाए।
बस मुझे मिल जाए, बाकी को मिले ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मिल जाए, औरों को ना मिले तो मुझे खुशी होगी। हर आदमी इस स्तर पर आकर के खड़ा हो गया है। तो सामाजिक अवस्था किस तरह की बन गई है। तीसरा है, पांचवा है आत्मिक। आत्मिक का मतलब है, मैंने कहा सहयोग और सहकार। आज बोना कोई नहीं चाहता, लूटना चाहता है। तो ये जो कहा, रामायण जो कहती है दैविक, दैहिक और भौतिक, जो आपने ज्यादा लिया और कम तोल करके दिया तो उसकी पूर्ति कहां से होगी। ये दुख आपको उठाने पड़ेंगे। ये कहीं और से पैदा नहीं होते हैं ना, और से पैदा नहीं होते हैं। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जब तक व्यक्ति न्याय नहीं करेगा तब तक परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता। इसलिए हम दूसरों पर आरोपण तो करते रहते हैं कि वो खराब है, वो खराब है, उसको सुधरना चाहिए, उसको सुधरना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सुधार मेरे से शुरू होगा। सुधार मेरे से शुरू होगा। जब मैं बदलूंगा, मैं सहयोग करूंगा। दोबारा से सुनो, मैं विरोधी का भी सहयोग करूंगा। विरोध में विरोध पैदा होता है, असहयोग में असहयोग पैदा होता है, कलह से कलह पैदा होती है। मुझे तो सहयोग पैदा करना है। मेरा विरोध हो रहा है तो मैंने तोल करके कम दिया होगा। पाने वाले की इच्छा मेरे से कुछ ज्यादा होगी तो मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। एक बात और कह रहा हूं, किसी भी साधन को शुद्ध अगर आपको करना है तो उसके प्रयोग से किया जा सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पर 100 रुपए हैं, आपके पास में 100 रुपए है, 1 रुपया आपने उसमें पुण्य में लगा दिया तो 99 पवित्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आपके पास साधन है, मान लीजिए वाहन है, हमारा पड़ोसी बीमार हो गया और उसके पास नहीं है, आपने फटाफट जाकर के उसका सहयोग किया और उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गए और वहां छोड़ आए। आगे आपने कुछ नहीं किया, उसके परिवार के दूसरे सदस्य को गाड़ी में बैठा करके और उस अस्पताल में छोड़ आए, भाई आगे का काम आप कर लेना, मैं अपना काम देखता हूं। तो आपकी गाड़ी पवित्र हो गई या नहीं हो गई। अगर जीवन को भी आप पवित्र करना चाहते हैं तो ये कहीं अच्छाई में लगे तो ये पवित्र हो जाएगा। दैहिक दुख जो होते हैं वो शरीर को होते हैं, जैसे रोग लगना, चोट लगना, आघात पहुंचना, विष खा लेना, ये अपने प्रभाव डालते हैं जो प्रकृति के विपरीत है। इसलिए इनको करके व्यक्ति को कष्ट मिलता है, कष्ट मिलता है। भौतिक दुख वे हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप है, दुर्भिक्ष है, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध, ये भौतिक में आते हैं। दूसरे, दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पता हुआ देखा जाता है, परंतु फिर भी आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो आत्मिक दुख कहलाते हैं।
ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख पैदा होते हैं, दैविक दुख, और शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक होते हैं, और सामाजिक पापों के कारण भौतिक होते हैं। भगवान ने इतने सारे ग्रह नक्षत्र आकाश में है पर किसी को नहीं टकराने देता। परिस्थिति पैदा होती हैं, संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। हमारे वैज्ञानिक कहने लग जाते हैं अंतरिक्ष में ग्रह टकराएंगे। ये स्थिति पैदा कितनी बार हो चुकी है। पता नहीं कौन सी सत्ता आती है कि उन्हें बचा कर ले जाती है और कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही टकराव की स्थिति को हमें खत्म करना होगा। ईश्वर इस दुनिया में है, अगर हम अपने पथ से भटक गए हैं तो वो दुख दे करके हमें अपने रास्ते पर लाएगा। वो दुख के लिए दुख नहीं देता है, सुधारने के लिए दुख देता है। इसलिए अगर दुनिया में हमें दुख मिल रहा है, दैविक, दैहिक, भौतिक या 5 गुरुदेव के बताए हुए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे ही कर्म पाप बन करके हमारे सामने आकर के खड़े हो गए हैं। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो मानसिक पाप स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतज्ञता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता। ये सब दैविक दुखों में आते हैं, जो हमारे अंदर कुविचार पैदा करते हैं। जो हमारा मस्तिष्कीय वातावरण है उसमें हमारा ही दम घुटने लग जाता है। उससे अचेतन चेतना पर, जो हमारी अंतः चेतना है, उस पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जैसे धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है, या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है, उस पर धूल के कारण अपने आप जमने लग जाते हैं। आत्मा स्वभावतः पवित्र है, वो अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों के प्रभाव को जमा हुआ नहीं देखना चाहती, नहीं जमने देना चाहती। इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुओं के जमा हो जाने पर अपने आप उसको दस्त लग जाते हैं या बदहजमी हो जाती है। उसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल कर बाहर करने के लिए आत्मा आतुर रहती है। हम उसे जरा सी सहायता तो करें। हम जानते ही नहीं है। हम सुख लेने को तो जानते हैं, भोग को तो हम जानते हैं, परंतु उस बात को नहीं जानते। अनुष्ठान कराने का जो उद्देश्य है वो उसी संतुलन को बनाना है जो हमसे बिगड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे तो जितना भी वातावरण के अंदर ये प्रभाव दुष्प्रभाव के रूप में समाया हुआ है, सोचो दूर होगा कि नहीं होगा। सोचो कि दूर होगा कि नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं तो कहीं आपकी अंतर चेतना इस बात की गवाही देगी कि इन विकारों को मिटाया जा सकता है। अरे ये आपको मिटा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। जब आप संकल्पित होकर के इनको मिटाने लग जाएंगे
तो ये बाहर निकलने लग जाएंगे। अंदर से देखो, तीव्र इच्छा से हमारे अंदर जानबूझ करके पापों को करने की इच्छा पैदा होती है और हम पाप करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जानबूझ करके शब्द लगा रहा हूं, हम अगर पाप को कर रहे हैं तो उसका परिणाम कैसा होगा? और उसको हटाने में भी उतनी ही ताकत आपको लगानी पड़ेगी, उतनी ही ताकत आपको उसको हटाने में लगानी होगी। अब वो ताकत कहां से लाएं? सामूहिक ताकत में बहुत ताकत होती है। सामूहिक ताकत में बहुत ताकत होती है, वो समूह की ताकत होती है। और याद रखना, जब समूह मिलकर के एक हो जाता है तो ये सारे के सारे विकार अपने आप हटने लग जाते हैं। आया जाए, उन विकारों को हटाया जाए, ये बहुत आवश्यक है। उसी के लिए अनुष्ठान करना है। अच्छे से मन बनाओ, अच्छे से मन बनाओ। और मैं फिर से कह रहा हूं, हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है? मेरा भाई अच्छा हो, मेरी बहन अच्छी हो, उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो। अगर उस संतुलन को बनाना चाहते हैं तो किए गए पापों का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। जो मानसिक, आत्मिक, शारीरिक जो प्रभाव आकर के पड़े हैं, रोग, शोक, कलह के रूप में, उनको हमको हटाना होगा। कल्पना करके देखो, सोच करके देखो, जब यह व्यवहारिक रूप में आपके साथ होगा, अर्थात आपका जीवन रोग से, शोक से, कलह से परे हो जाएगा। उस जीवन की कल्पना करके देखो। गंदगी जमाई है तो हटाना तो पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। गंदगी अगर आई है तो उसको हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अकेले का प्रयास कितना होगा, घर में अगर सब करते होंगे तो उसका प्रयास कितना होगा। यहां निवेदन कर रहा हूं, किसी भी स्तर पर अनुष्ठान होना चाहिए। 1.25 लाख का अनुष्ठान होगा, परंतु यदि छोटे बच्चे हैं, उनको आप 3 माला रोज का भी जप देंगे तो वो अनुष्ठान होगा। सहयोग बटोरना है, सहयोग बटोरना है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों स्तर पर जो अवरोध खड़े हो गए हैं, उन अवरोधों को हमको हटाना होगा। सोचो, जो बोला जा रहा है उसको सोचो। अगर ये सब घर में होने लग गया, परिवार में ये सब होने लग गया, तो परिवार की जो आंतरिक दशा है उसमें निखार आने लग जाएगा। ये एक ऐसी अवस्था है जो सबके अंदर से उभर करके आए। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। जहां स्वार्थ आ रहा है वहां उमंग आए, उत्साह आए, ललक आए। अगर वो आएंगे तो ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा। सहयोग और सहकार की बात मैं आपसे कर रहा हूं, सहयोग और सहकार की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर वो सहयोग जुटेगा, वो सहयोग जुटेगा तो सहकार भी पैदा होगा। अगर ये हो गया
तो बाहरी मन स्थूल बुद्धि को अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं लगने देता है, पर अंतर्मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे ये भार हट जाए। गायत्री मंत्र जप कराने का उद्देश्य यही है कि अंतर वाले भाग को, जिसकी मोहर आपको लग गई वही ताकत पा जाएगा। आप बाह्य मन को समर्थन करते हैं तो वो कैसा हो रहा है? उच्छृंखलित हुआ बैठा हुआ है, जो उसकी मनमर्जी करती है वो कर रहा है। आप उजड़ रहे हैं, उसे कोई रहम नहीं आप पर आता, वो आपको उजाड़ रहा है। अंतर मन को जागृत करना है, अंतर मन को जागृत करना है, तो वो अपने आप उन संभावनाओं को एकत्र करेगा, आपके अंदर से होगी। प्रकृति का सहयोग आपको मिलेगा, मां गायत्री की कृपा आपको मिलेगी, और वो सब संभावनाएं आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। हर मां बाप ये चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा घर सुखी रहे। वो स्थिति आपके जीवन में भी आ जाएगी। ये गायत्री माता का प्रभाव होगा, गायत्री मंत्र का प्रभाव होगा। ये परिस्थितियां, ये भार जो पैदा हुए हैं ये हट जाएं, उसके लिए हमको ये पुरुषार्थ करना होगा। अपमान, असफलता, विछोह, शोक, दुख, ये सब अवसर कहीं ना कहीं से एक दिन किस प्रकार हमें खींच करके ला करके उस दीनहीन अवस्था के अंदर डाल देते हैं। दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का, इन अप्रिय परिस्थितियों का समाधान हमको करना होगा। जो उद्देश्य है, किसका उद्देश्य? जो हमारा अनुष्ठान का उद्देश्य है वो यही है। शरीर द्वारा किए गए चोरी, डकैती, व्याभिचार, अपहरण, हिंसा, इस तरह के जो कर्म हैं वो मन पर अपना एक प्रमुख प्रभाव डालते हैं। हत्या करने के हाथ का कोई स्वार्थ नहीं होता, परंतु मन के आदेश की पूर्ति करता है। इसलिए इस प्रकार के कार्य करने से जिन मनुष्य की इंद्रियों को सुख नहीं पहुंच पाता हो, मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मन को भुगतना पड़ता है। स्त्री, पुत्र, प्रियजनों की मृत्यु, धन का नाश, लोक की निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता, ये मानसिक दुख हैं। उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उखड़ करके पड़ती है। शोक संताप उत्पन्न होते हैं। दुखी होकर के व्यक्ति रोता और चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है, वैराग्य के भाव पैदा करता है और भविष्य में अधर्म ना करने और धर्म में प्रवृत्त होने की वृत्ति को चाहता है। ऐसे संकल्प उभरते हैं। ये देखा गया है कि मरघट में अपने ही स्वजनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव व्यक्ति के ऊपर पैदा होते हैं, जब किसी अपने ही परिवार के सदस्य को अपने कंधे पर उसकी अर्थी लेकर के चलता है तो उस तरह के भाव पैदा होते हैं। किसके लिए कर रहा है? ये मानसिक भाव है जो ललकारते हैं, अंदर से वैराग्य पैदा करते हैं अपने अंदर। हमें कहते हैं एक दिन तुझको भी इसी तरह से जाना होगा। अगर इन कर्मों का नाश करना है तो आपको भगवान को पुकारना होगा। पराजित और असफल व्यक्ति
जब होता है तो उसका घमंड चूर हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को पराजित या असफल इसलिए परमात्मा करता है कि उसके घमंड को चूर किया जाए। मन में जमी हुई ईर्ष्या, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड, इनकी सफाई करनी होगी। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध, कर्मों का पाप जो संस्कार के रूप में छाया है, वो किसी तरह से निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मों में के निकृष्ट संस्कारों को बोने के लिए प्रकट होती है। सोचो, अपना भला सोचो, तभी दूसरे का भला करेंगे। पुण्य परोपकार तभी होगा जब आप समर्थ होंगे। अपने जीवन का अगर भला आप करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आपको समर्थ होना पड़ेगा, उन गुणों को बोना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा, आप अपने धन का केवल एक अंश, 100 रुपए में से 1 रुपया अगर किसी पुण्य में लगा देते हैं, मैं रुपया इसलिए समझा रहा हूं कि 100 में से 1 पाई भी अगर आपकी, जितना आपको बोना है उसे पुण्य में लगा दीजिए, बाकी बच्चा पवित्र हो जाएगा। आप अपने शरीर को किसी की भलाई में लगा दीजिए, ये पवित्र हो जाएगा। आप अपने साधन को किसी की भलाई में लगाइए तो वो पवित्र हो जाएगा। इस गंदगी को हटाना है और इसमें पवित्रता को लाना है। यही विचार आगे भी चलेंगे, क्योंकि वो भावना जब तक फूट करके नहीं आएगी। मैं बसंत पंचमी से भी आपको अनुष्ठान करा सकता था, परंतु जल्दबाजी हो जाती। जब तक अंदर की स्थिति को मजबूत ना किया जाए तो बाहर के कर्म का अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मशोधन की प्रक्रिया चले, इसलिए अनुष्ठान किया जाए। आप सब अपने मन को बनाइए कि हमें पूरी आत्मीयता के साथ इसको करना है। अपने मन को बनाओ और तैयारी कर लीजिए। मैं पिछले प्रवचनों में भी बताता रहा हूं, एक एक दिन करके समय जा रहा है, जिंदगी जा रही है। इसको मिट्टी में मत मिलाओ, इसको रेत में मत मिलाओ। एक एक कण बटोरना होगा। अगले जन्म जो मिलेंगे उस एक एक चेतना के अंश को बटोरना होगा। आप परमात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। सारी प्रकृति जो दुख पा रहे हैं वो दुख इसी चीज के पा रहे हैं। नहीं माने, मनुष्य का जीवन लेकर के नहीं माने तो आज कहीं कीड़े मकोड़े चूहे सब बन करके जो भी हीन योनियों में पैदा हो रहे हैं, वो सब अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, अपनी अवस्था को ऊंचा उठाओ, कोई काम नहीं आएगा। अंततः आपका भगवान ही आपके काम आएगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला है। कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना उच्च कोटि का, भगवान से बराबर हमें भगवान की जैसा गुरु मिला हुआ है। कितने भाग्यशाली हैं। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने आप और अपने परिवार को समेटें और इसमें झोंकें, इसमें लगाएं। निश्चित रूप से भला होगा। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं।
ओम शांति ही शांति ही शांति।